नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इसमें डायमंड की। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको 1 लाख का डायमंड अभी 65,000 में मिल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ये मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं है, हकीकत है। क्योंकि डायमंड की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट आई है और पिछले 1 साल में डायमंड का भाव, जो पॉलिश्ड डायमंड है, जो पॉलिश्ड हीरा है, उसका भाव 35% तक घट गया है। जी हाँ, बहुत तेज़ गिरावट आई है। और इसके अलावा जो कुछ कैटेगरी के डायमंड हैं उसके दाम तो 19 साल में सबसे कम हो गए हैं, मतलब 19 साल के लो पर चला गया है। और हुआ ये कि जब जिस तरह से दाम गिरे हैं उससे नवरात्रि के दौरान डायमंड की डिमांड काफ़ी बढ़ी और नवरात्र में हीरे की बिक्री में 20% तक का उछाल देखा गया दाम कम होने की वजह से। 0.25 से लेकर 3 कैरेट के हीरे की कीमतों में गिरावट ज़्यादा है, ये ट्रेंड देखा गया है। और छोटे हीरे की कीमतों में 10 से 15% तक की गिरावट आई है। रफ डायमंड के कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान छोटे हीरे बनाए जाते हैं तो उसकी कीमतें भी यहाँ पर कम हुई है। और वित्त वर्ष 2024 में कट एंड पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट 29% घटा है। अब सवाल यह है कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि डायमंड के दाम इतनी तेज़ी से घट गए, बहुत तेज़ी से गिरे? तो इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बाद से इसकी डिमांड कम हुई ग्लोबल मार्केट में, उसका इम्पैक्ट हमने एक्सपोर्ट के ऊपर देखा। इसके अलावा अमेरिका में डिमांड इसकी कम हुई और डिमांड कम होने से जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। यूएस जो है पॉलिश डायमंड का सबसे बड़ा बायर है, तो वहाँ पर डिमांड कम होने से पॉलिश डायमंड की बिक्री घट गई और उसकी डिमांड के मुकाबले सप्लाई बढ़ गई, जिससे दाम पे असर पड़ा। इसके अलावा एक बड़ी वजह है लैब ग्रोन डायमंड की लोकप्रियता। लैब ग्रोन डायमंड, जो लैब में डायमंड बनाया जाता है, वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और लैब ग्रोन डायमंड चूँकि काफ़ी सस्ता है तो उसका इम्पैक्ट भी जो नेचुरल डायमंड है उसकी कीमतों पर दिखा है। लैब ग्रोन डायमंड 70-80% सस्ता है नेचुरल डायमंड के मुकाबले, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है बढ़ने से इम्पैक्ट उसका भी नेचुरल डायमंड के ऊपर आया है। अब जरा डायमंड इंडस्ट्री को समझिए, भारत की डायमंड इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और इसीलिए जब डायमंड के दाम गिरते हैं तो जो डायमंड की इंडस्ट्री है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी इंडस्ट्री का साइज़ क्या है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। दुनिया मतलब भारत जो है वो दुनिया का 90% रफ डायमंड पॉलिश करता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा कितना बड़ा मार्केट है हीरे का। हम सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हैं डायमंड का, पॉलिश डायमंड का। 2022 में करीब $24 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था भारत ने डायमंड का। और भारत रफ डायमंड का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। रफ डायमंड का इंपोर्ट, पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट, रूस, यूएई, बेल्जियम से हम रफ डायमंड इंपोर्ट करते हैं। और सूरत, गुजरात का जो सूरत है, सूरत शहर है, ये डायमंड का सबसे बड़ा हब है। वहाँ पर अभी सूरत डायमंड बॉर्स भी बना है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में डायमंड का कारोबार शिफ्ट हो रहा है। मुंबई से शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उसका अपना पूरा सेटअप है, वहाँ का अपना कस्टम क्लियरेंस ऑफिस बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो भारत का जो डायमंड का मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। लिहाजा अगर आप इसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि 2000 जो हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट है, 2023 में जो भारत का पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट है, और इसीलिए जो दाम है वो क्यों कम हुए हैं उससे भी आप जान सकते हैं। 29% कम हुआ है 2023 में। जो डायमंड का, पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट है वो 29% कम हुआ है। 2022 में 8% कम था। तो 2022 के मुकाबले 2023 में एक्सपोर्ट काफ़ी कम हुआ है। उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। अब देखिए 2021 में, अब ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है, 2021 में जो भारत का डायमंड का एक्सपोर्ट है वो 69% बढ़ा था, 69% बढ़ा था, जो 2021 में की बात मैं कर रहा हूँ। और वही देखिए अब 23 में 29% घट गया है। 2020 में 23% की गिरावट आई थी एक्सपोर्ट के मार्केट में। तो कुल मिलाकर भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इस वक्त चूँकि डायमंड के दाम बहुत कम हो रहे हैं, इसका फ़ायदा ये हुआ है कंज्यूमर के लिहाज से कि कंज्यूमर ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसकी जो है बिक्री बढ़ गई है, नवरात्रा में 20% बढ़ी है। और ये उम्मीद की जा रही है कि चूँकि दाम कम रहेंगे तो दिवाली और धनतेरस के दौरान भी डायमंड की डिमांड अच्छी रह सकती है, बिक्री बढ़ सकती है। अब दाम आगे क्या होंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्ट का मार्केट कितना डेवलप हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट की डिमांड आएगी तो निश्चित तौर पर दाम यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन अगर एक्सपोर्ट डिमांड में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं होती है तो डायमंड की कीमतें यहाँ से बढ़ने की फिलहाल संभावना कम रहेगी, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड का भी मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। लिहाजा उससे भी जो नेचुरल डायमंड का मार्केट है वो प्रभावित हो रहा है।